मैंने इनसे आग्रह किया था कि एक बार आए इस सेशन में, एक बार जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो गर्भवती बहनें हैं या जो फील्ड में काम करती हैं, हमारी एएनएम बहनें हैं, पहले हम खुद भी स्वस्थ रह सके, मानसिक तौर पे स्वस्थ रह के किस प्रकार से अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ने इतना घेर लिया है हम सबको, कोई ना कोई चिंता परेशानी घेरे रखती है। काम करना पड़ता लेकिन चिंता का एक बोझ दिमाग के ऊपर लगा रहता है। एक हल्के होके हम काम तो करना ही करना है, लेकिन उस स्थिति के साथ करें जिसमें हम खुश होके काम कर सकें। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, ताकि कुछ टेक्निक्स हो तो मनोवैज्ञानिक वो टेक्निक्स भी हमें बताएं, ताकि सारे के सारे बिना किसी दबाव के, बिना किसी अत्यधिक उलझन के अपने जो दायित्व हैं, चाहे वो हमारे एएनएम का दायित्व है, जो भी हम काम करते हैं घर में, बहू का दायित्व है, माँ का दायित्व है, पत्नी का दायित्व है, जो अलग अलग दायित्व हैं, एक इजी तरीके से निभाएं ताकि स्ट्रेस ना रहे। तो राजेंद्र जी का स्वागत है। तो मैं मंच राजेंद्र जी को अर्पित करता हूँ। राजेंद्र जी बताएं इस बारे में, कुछ मार्गदर्शन करें हम सबका। आप सभी को नमस्कार। तो मैं अनिल सर का तहे दिल से धन्यवादी हूं कि मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो आपके फील्ड से रहा है, आपके बीच से ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तो अनिल जी ने मुझे तहे दिल से सहयोग किया। तो इन्होंने, चाहे मैं जॉब में था या जॉब के बाद भी, हर वक्त मेरा साथ दिया और आग्रह करते रहे। हाँ, इन्होंने, इनकी बदौलत ही मैं हो पाया हूं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो आज हमारी बातचीत लगभग 20 से 25 मिनट की रहेगी। इसमें हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक बीमार व्यक्ति के लक्षण क्या है और कौन कौन सी मानसिक बीमारियां होती हैं और उन मानसिक बीमारियों का इलाज क्या होता है। और एक छोटा सा डेमो रहेगा, हिप्नोसिस का डेमो रहेगा, उसमें हम ठीक कैसे करते हैं या हम खुद कैसे ठीक रहें। तो उसमें जो हमारी याददाश्त है या कई बार विचार बुरे आते हैं, मन अशांत हो जाता है, तो उसको एक डेमो के माध्यम से ठीक करके भी मैं बताऊंगा। तो डेमो से पहले हम बात कर लेते हैं मानसिक रोग की। जैसे हमें सिर दर्द हो, बुखार हो या खांसी हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब मन परेशान हो, मन से उदास हो, हैरान हो या चिंता हमें पकड़ ले, तो हम किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो डॉक्टर तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम मानसिक बीमारी को तो बीमारी मानते ही नहीं है। ये तो मानसिक बीमारियों को या समस्याओं को हम बीमारी से या रोग से जोड़ते ही नहीं है कि ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, उसको टालते रहते हैं या उसके साथ जीने लग जाते हैं। ये विडंबना है। ये इस ओर इशारा करती है ये बात कि हम जागरूक नहीं हैं। तो अभी जैसे सोशल मीडिया आया है तो जागरूकता बढ़ी है, पहले से ज्यादा आज हम अवेयर हैं। फिर भी अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए उतनी कम है। फिर भी कुछ लोग जो समझ लेते हैं कि कोई ना कोई मानसिक, कोई ना कोई समस्या जरूर है। जैसे कोई परेशान है, काम में मन नहीं लग रहा है, या बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, सपने बहुत डरावने आ रहे हैं, या नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं को हम जोड़ लेते हैं फिर भूत प्रेत से, ओपरी कसर से। तो फिर बाबाओं का सफर शुरू होता है। तो वहां पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लूट होती है। तो ज्यादातर जो मानसिक समस्याओं से संबंधित व्यक्ति हैं वो बाबाओं को डेरे पर ही जाते हैं। तो वहां पर इलाज तो होता नहीं है, फिर भी लोग फंसे रहते हैं। फिर कुछ एक लोग जो समझदार हैं वो पहुंचते हैं इलाज लेने डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें यही पता है कि जैसे शरीर का कोई रोग है तो दवाई है, तो ऐसे ही मानसिक रोग है तो कोई दवाई ही होगी। लेकिन बहुत से ऐसे मानसिक रोग हैं जिनमें दवाई की जरूरत ही नहीं है। हमें दवाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिना दवाई मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये जान लेते हैं एक बार कि कौन से रोग मानसिक, कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें दवाई की जरूरत है और कौन से ऐसे रोग हैं जिनमें दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो मेरा काम है वो स्पेशल इसी से संबंधित है कि बिना दवाई इलाज करना।
तो हमारे जीवन में लगभग जो समस्याएं आती है वो बिना दवाई वाली ही होती है। ऐसी समस्याएं जिनमें हमारी सोच जिम्मेदार हो, हम जो सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारा जो विश्वास तंत्र है, बिलीफ सिस्टम है, वो जिम्मेदार होता है, उससे जो रोग पैदा होते हैं उनमें दवाई की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे रोगों को न्यूरोसिस रोग बोला जाता है। न्यूरोसिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें इंसान को पता होता है कि मैं बीमार हूं या मुझे परेशानी तो है, लेकिन पता नहीं है कि मैं कैसे ठीक हूं, किससे ठीक हूं। तो उनको बस इतना ही पता होता है डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। ऐसे व्यक्तियों को दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा दवाई खाते हैं। तो इनके फिर इफेक्ट भी बहुत आते हैं, चलो वो विषय नहीं है। और ये ठीक तो होना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि कैसे ठीक हो। तो जिसमें समझ बरकरार रहती है, इनसाइट स्ट्रॉन्ग रहती है, तो वो न्यूरोसिस कैटेगरी के रोग होते हैं। इसमें कौन कौन से रोग आते हैं वो भी जानेंगे। इससे पहले एक बार की जो साइकोसिस ग्रुप है, दूसरा एक ऐसी समस्या है, ऐसे मानसिक रोग जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो मानसिक रोगी है। उसको लगता है कि मैं तो ठीक हूं, बाकी सारे बीमार हैं। अगर आप ऐसे इंसान को कह दो कि अरे तेरे को मानसिक समस्या है, तो वो गुस्सा करेगा, कहेगा तुम बीमार हो। वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, परेशानी उसे होती है, उसका व्यवहार भी बहुत खराब है, परिवार भी उसके कारण सफर कर रहा है, दुखी है, लेकिन ऐसे इंसान मानेंगे नहीं कि वो बीमार है। और ऐसे इंसान दवाई लेने कभी जाएंगे ही नहीं, या इलाज के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं है कि ये बीमार है, तो दवाई क्यों खाएंगे, क्यों इलाज के लिए जाएंगे। और ऐसे रोगियों को ही सबसे ज्यादा दवाई की जरूरत होती है। तो जिन लोगों को दवाई की जरूरत होती है वो तो खाते नहीं है, और जिनको नहीं जरूरत होती वो खाते हैं। तो ये विडंबना रहती है। तो ऐसे इस ग्रुप में जो रोग आते हैं जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने तो बहुत तेजी में चले जाते हैं मेनिया में, कि बहुत फिजूल खर्ची करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नींद सोएंगे ही नहीं, जैसे कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। फिजूल खर्ची करना, बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेना जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो 6 महीने तक तो ऐसे रहेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद डाउन आ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएंगे, बिल्कुल उदास हो जाएंगे, कुछ करने को ही मन नहीं करेगा, फिर से अप हो जाएंगे। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। जैसे हनी सिंह है, नाम सुना होगा, उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर था। और इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया होता है। बहुत से लोग जिनको कोई आत्मा दिखाई देने लग जाती है, किसी को भूत प्रेत दिखाई देने लग जाता है, किसी को लगता है कि कोई कानों में आवाजें आ रही है, दूर दूर से आवाजें आ रही है, यहाँ आसपास कोई है, वो किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को दिखाई देने लग जाता है, जिसे हेल्यूजिनेशन एंड डेल्यूजन बोलते हैं। तो ये भी स्किज़ोफ्रेनिया रोग होता है जिसमें दवाई की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक गुरुज होते हैं उनको इस तरह के रोग होते हैं। जैसे राधे माँ एक शख्स हैं जिनको ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, और बहुत सारे होते हैं। तो ये रोग हैं जिनमें दवाई की जरूरत रहती है। इनमें काउंसलिंग का बहुत थोड़ा सा रोल है, ये दवाई से ही ठीक होने वाले हैं, क्योंकि ये केमिकल आधारित है, अर्थात हमारी बॉडी में जो केमिकल है उनके अनुपात में गड़बड़ी से ये रोग पैदा होते हैं। तो ये दवाइयों से ही सही हो सकता है। अब बाकी रोग हैं वो बिना दवाई वाले हैं, जिसमें न्यूरोसिस ग्रुप के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुख्य रोग आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे। अगर आपने अपनी वो एएनएम की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें ये रोग आते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, और भी कई कैटेगरी के रोग होते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में जो मुख्यतः रोग आते हैं उसमें है फोबिया, जो अनिल सर पहले बात कर रहे थे, डर वाली, उसे फोबिया बोला जाता है। और ये 420 प्रकार का फोबिया होता है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, हाँ, और किसी को पानी से, ऐसे ये कॉमन से फोबिया बहुत से होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको लिफ्ट बंद स्थानों में नहीं जा सकते, लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि कहीं लाइट चली गई तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। तो ये इसे बोलते हैं, एक फोबिया नाम दिया जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया इसे बोलते हैं। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक नाम होते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे रोग हैं। जैसे किसी को जानवरों से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, तो उसे लिजार्ड फोबिया बोलते हैं। और ऐसे रोगी बहुत से आते हैं, तो देखते रहेंगे, कमरे में जाएंगे तो छिपकली ना हो, छिपकली अगर दिख जाए तो उस कमरे से बाहर चले जाएंगे। तो एक बार एक साहब का फोन आता है और वो साहब कहते सर मेरी पत्नी को ये लिजार्ड फोबिया है, और उसने घर में इंस्ट्रक्शन दे दी है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी।
तो पति की ड्यूटी है छिपकली को घर से बाहर निकालना। तो उसको लगता है कि छिपकली खाने में गिर जाएगी, खाना जहरीला हो जाएगा, मर जाएंगे, या छिपकली जहां दीवार से चली तो वो दीवार गंदी होगी, उसको धोने लग जाते हैं। कॉकरोच से डरने लग जाते हैं, अंधेरे से डरने लग जाते हैं, या ब्लड से डरने लग जाते हैं। खून देख लें तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है। तो एक देखो, एक होता है डर, एक होता है फोबिया। फोबिया में क्या है कि उनको पसीना सा आ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, गला सूख जाएगा, ऐसे कुछ होगा, जैसे ऐसे एंजाइटी सी बढ़ जाएगी उनकी। और जैसे बहुत से लोगों को सांप से डर लगता है। अब आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल डर है, लेकिन फोबिया में और नॉर्मल डर में अंतर होता है। जैसे सांप सामने आ जाए तो सारे डरेंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन जिनको फोबिया होता है वो क्या है कि बैठेंगे तो पहले देखेंगे कि सांप तो ना हो कहीं, कपड़े भी पहनेंगे तो देखेंगे झड़का कि सांप ना हो। तो उनका ध्यान सारा दिन उसी पर अटका रहता है कि आसपास सांप ना हो बस। तो एक महिला को ये रोग हो गया सोशल मीडिया देख देख के, तो वो अब सोने जाए तो बिस्तरों को झाड़ती रहती है कि सांप ना हो, सांप ना हो। तो फोबिया डेवलप हो गया ना। ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं, 420 प्रकार के फोबिया। ये आप देखोगे कि बच्चों में बहुत से फोबियाज पाए जाते हैं। उनको अंधेरे से या अकेलेपन से डर लगने लग जाता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, भीड़ से डर लगने लग जाता है, भीड़ में नहीं जा पाएंगे। तो दूसरों की उपस्थिति से डर लगने लग जाता है, बोलने से, स्टेज पर बोलने से डर लगता है, स्टेज फोबिया होता है। ऐसे एग्जाम फोबिया, बहुत प्रकार के फोबिया हैं। तो इसके बाद अगला जो रोग आता है जिसे ओसीडी बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, नाम सुना है ओसीडी, लेकिन ओसीडी हजारों प्रकार का होता है, ये शायद आपने नहीं सुना। तो मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा ओसीडी वाले मरीजों का ही इलाज किया है, लगभग 5 से 7 हजार उन रोगियों का इलाज किया है। बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों तक इलाज लेने के लिए आते हैं। तो ओसीडी की कुछ जो कॉमन प्रकार है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रकार है वो है कंटेमिनेशन ओसीडी, अर्थात साफ सफाई वाली बीमारी। तो इनको गंदगी का वहम रहता है, इसे देसी भाषा में वहम का रोग बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी। और कोरोना ने इसी रोग को बढ़ाया है। कोरोना जब से आया है, पहले मेरे पास कम फोन आते थे, लेकिन कोरोना के बाद बहुत ज्यादा फोन आए। और कोरोना के जो हिदायतें थी